जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। एल्विश यादव, नाम तो आप जान ही गए होंगे। बहुत लंबे समय से इंडिया न्यूज़ एल्विश यादव के खिलाफ अभियान चलाता रहा। इसलिए नहीं कि उससे कोई ज़ाती दुश्मनी, रंजिश या कोई अदावत है, इसलिए कि उसका जो धंधा है वो गंदा है। जहर का धंधा, ड्रग्स का धंधा, रेव पार्टीज का धंधा, जिंदा सांपों का धंधा। और वो धंधा इसलिए बहुत गंदा है क्योंकि उसमें हिंदुस्तान के नौजवानों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। इस देश का भविष्य तबाह हो रहा है। उसके जैसे लोगों का खुला रहना समाज के लिए और देश के लिए खतरनाक है। हर परिवार अपनी जो नई जनरेशन होती है, पीढ़ी होती है, उसके साथ उम्मीदें बांधता है, उसके साथ उसके सपने होते हैं और वो ये मानता है कि कल ये हमारे दिन और चमकदार कर देगा। ऐसा ही देश भी मानता है। लेकिन जब उसी जमात के ऊपर जहर अपना असर दिखाने लगता है तो एक पीढ़ी बर्बाद होती है और ऐसे लोगों के जरिए बर्बाद होती है। इसलिए इंडिया न्यूज़ ने एल्विश यादव और उसके गैंग के खिलाफ अभियान चलाया, लगातार चलाया। सबूत, साक्ष्य, ऑडियो, जितनी भी चीज़ें हमारे पास थीं, हमने उनको सामने रखा, कड़ियाँ जोड़ी और पुलिस से सवाल किया कि आदमी खुला क्यों, सवाल क्यों नहीं, गिरफ्तारी क्यों नहीं। आखिरकार नोएडा पुलिस ने जितने भी सबूत थे उनको जोड़ा, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को जोड़ने के बाद एक मजबूत आधार बना और वो आधार एनडीपीएस का था। ड्रग्स, नारकोटिक्स का धंधा रखना, उसका धंधा करना, उसके कंजम्पशन के लिए पार्टियां करवाना। और इसी मामले में एल्विश यादव फंसा है। लेकिन सवाल सिर्फ एल्विश का नहीं है, वो अकेला नहीं है, उसके साथ बड़ा गैंग। फिर कौन लोग? रेव पार्टी, ड्रग्स और सांपों के जहर का कारोबार करने के आरोप में यूट्यूबर एल्विश यादव जो गिरफ्तार है, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत पर है। दिल्ली एनसीआर में सांपों के जहर का कारोबार सामने आने के बाद कई और सवाल उठ रहे हैं। कौन लोग हैं जो सांपों के जहर का धंधा करते हैं? उन सांपों का जो प्रतिबंधित हैं, कानून कहता है कि आप इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। किस किस पार्टी में सांप के जहर का इस्तेमाल होता है? सांप के जहर का खेल क्या है? कौन से लोग लेते हैं, कैसे लेते हैं, वो असर क्या करता है? इस तरह की रेव पार्टी कराने वाले और कितने लोग हैं और कौन कौन? नोएडा पुलिस इन सवालों का जवाब ढूंढ रही है। एल्विश यादव से पूछताछ में जो कुछ सामने आया उसमें कुछ लोगों के नाम भी आए हैं। इन्हीं में एक है फाजिलपुरिया। नोएडा पुलिस अब फाजिलपुरिया से भी पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। हमारे सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि फाजिलपुरिया को न्यायिक हिरासत में लेकर भी पूछताछ हो सकती है, लेकिन पुलिस पहले चाहेगी अपनी कस्टडी में उसको लेना। ये वही आदमी है जिसके बारे में एल्विश ने पुलिस को बताया है। एल्विश और फाजिलपुरिया के सांपों के साथ गले में सांप लपेटे हुए कई वीडियो आपने देखे होंगे, नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा यूट्यूब पर। इन्हीं वीडियोस को आधार बनाकर पुलिस अब फाजिलपुरिया से पूछताछ की तैयारी में है। उसे नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है, भेज सकती है। फाजिलपुरिया से पूछताछ में पुलिस को जहर के धंधे से जुड़े कई लोगों के बारे में पता चल सकता है। पूरे उत्तर भारत में जिन जिन शहरों में जिन जिन लोगों के जरिए, नेटवर्क के जरिए इस तरह की रेव पार्टीज करवाई जाती हैं, ड्रग्स, जिंदा सांप, उनसे कटवाना और उनके जहर को इंजेक्ट करके नशे की पता नहीं किस दुनिया में जाने की जो उसका फितूर है, उसका पता चलेगा। एल्विश अकेले ड्रग्स और जहर का कारोबार नहीं कर रहा है, इसमें उसके कई राजदार होंगे। फाजिलपुरिया के सहारे पुलिस को कई राजदारों के नाम का पता चल सकता है क्योंकि उसका अपना नेटवर्क है। फाजिलपुरिया बॉलीवुड सिंगर है, उसका असली नाम है राहुल यादव। वो गुरुग्राम के एक छोटे से गांव फाजिलपुर झरसा का रहने वाला है, तो नाम के साथ गांव का तखल्लुस लगा लिया, फाजिलपुरिया, जो राजस्थान बॉर्डर से लगा हुआ 40 किलोमीटर की दूरी पर है।
अपने गांव का नाम देश दुनिया में पहुंचाने के लिए उसने अपने नाम के साथ फाजिलपुरिया लगाया, राहुल को हटा दिया। या यूं कही कि राहुल फाजिलपुरिया भी कुछ लोग कहते होंगे उसको। ये वही आदमी है जिससे पीएफए के ऑफिसर ने फर्जी रेप पार्टी कराने की बात करते हुए डील की थी। सौरभ गुप्ता, गौरव गुप्ता, ये दोनों, इनको पता चला था कि भाई ये एक गैंग है जो दिल्ली एनसीआर में रेप पार्टी करवाता है और जिंदा सांप वहाँ ले जाते हैं। सांपों के जहर का इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो पीएफए के लोग हैं, पीपल फॉर एनिमल, इसलिए उन लोगों ने जाल बिछाया, पुलिस के साथ मिले, उन्होंने रेप पार्टी के ऊपर छापा पड़वाया, वहाँ से जिंदा सांप मिले, 20 ml जहर मिला, उसकी पुष्टि हुई और 5 लोग गिरफ्तार भी हुए थे। वो जो राहुल यादव है, उस राहुल यादव के साथ बातचीत में जो फाजिलपुरिया है, एल्विश का नाम आता है। उसी आधार पर एल्विश पकड़ा भी गया। उसी बातचीत में फाजिलपुरिया ने यूट्यूबर एल्विश यादव का नाम लिया था। हमने कई बार उस ऑडियो को आपको सुनवाया है। वो आधार है एल्विश यादव की गिरफ्तारी का। जब उससे काउंटर क्वेश्चन होने लगे तो टूट गया। टूटने का जो कारण था उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग भी थी और उन 5 लोगों से पूछताछ भी जिनको गिरफ्तार किया था पुलिस ने उस रेप पार्टी से। एल्विश पर रेप पार्टियों को करवाने का आरोप लगाया गया था। अब उसके खिलाफ एनडीपीएस के तहत मामले हैं। नोएडा का जो सेक्टर 51 है वह एक बैंक्वेट हॉल है जहां छापेमारी हुई थी। 9 जहरीले सांप बरामद किए गए थे। ये बार बार मैं कहता हूं क्योंकि आपको याद हो जाए। जब पुलिस ने एल्विश से शुरुआती पूछताछ की तो उसने कहा था कि सांप फाजिलपुरिया ने मंगवाया था। साथ ही यह भी कहा था कि सांप की सप्लाई के लिए फाजिलपुरिया ही सपेरों से बातचीत करता है। एक घटना मैं आपको सुनाता हूं। एक सिकंदर सपेरा है, पंजाब में पकड़ा गया, उसके पास से जिंदा सांप मिले, तो उसके साथ हार्दिक आनंद पंजाब का है, उसका नाम आया। हार्दिक आनंद को पंजाब पुलिस पकड़ने की कोशिश में है, लेकिन वो भागा हुआ है, वो भी इसी गैंग का है। वो पहुंचा कोर्ट ताकि एंट्री बेल ले ले। कोर्ट ने कहा कि मामले इतने संगीन हैं, गंभीर हैं, तुम लोगों ने पूरी नई जनरेशन को खराब करने का धंधा शुरू कर रखा है, ये जहर का धंधा है, तुमको कहां से जमानत मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। और नहीं मिली, आज भी भागा हुआ है। वही हार्दिक आनंद, वही सिकंदर, यही फाजिलपुरिया, यही एल्विश यादव, ये पूरा एक नेटवर्क है। वो जो हार्दिक आनंद है वो भी सिंगर ही है। उसका नाम सिकंदर ने बोला था। सिकंदर के पास से पुलिस ने 4 कोबरा समेत 7 सांप बरामद किए थे और उसको हार्दिक आनंद दिया था। अपने अपने वीडियो एल्बम में सांप डाल करके और वीडियो बनवाना, गाने बनवाना, ये इनका धंधा है। सांपों से खेलने का धंधा सामने का और जहर का धंधा पीछे का। ये जहरीला धंधा, ये जहरीले लोग स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इनके साथ क्यों मरूवत होनी चाहिए? इनको क्यों कोई पसंद करे? इनके साथ क्यों सहानुभूति होगी? इनको अनफॉलो करना चाहिए आपको। ये देश और समाज के लिए खतरनाक लोग हैं। ये ऐसी नौजवान पीढ़ी है जो हिंदुस्तान की नौजवान पीढ़ी को बर्बाद कर देगी। इसलिए इनसे फासला बनाइए। पुलिस हार्दिक आनंद की तलाश कर रही है, फरार है। अब फाजिलपुरिया की तलाश में है, फरार है, लेकिन कब तक? देर है, अंधेर नहीं। कानून के हाथ गुनहगार तक पहुंच ही जाते हैं कभी ना कभी। रेप पार्टियों में सांपों के जहर का क्या इस्तेमाल होता है, इसे समझिए। सांप जिंदा, इंसान देख करके डर जाए, लेकिन उसको पकड़ के और फिर उससे कटवाया जाता है। क्या नशा है! जहरीले सांपों की जो विष ग्रंथियां होती हैं, आप देखेंगे ग्लास में उसके दांत को लगा दिया जाता है तो उन ग्लैंड से जहर निकलता है। उस जहर को इकट्ठा किया जाता है, उसको इंजेक्ट भी किया जाता है और सांप को कटवाया भी जाता है। वो जो ग्लैंड्स हैं उससे जहर जो निकाला जाता है, नशा करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। सांप के जहर में
ड्रग्स से कहीं ज्यादा नशा होता है। आप समझिए कि जिससे इंसान मर सकता है उससे नशा हो रहा है। कोबरा और करैत, इनका जो जहर होता है, चूंकि ये ऐसे सांप हैं जिनके काटने से मौत होती है, तो इनका जहर भी ज़्यादा असर करता है, इसलिए इन्हीं के जहर का इस्तेमाल होता है और इसका नशा जो है वो 5-6 दिनों तक बना रहता है। नशा है या आधी मौत है। उस नशे के लिए रेव पार्टी में सांप मंगवाए जाते हैं, जिंदा कटवाया जाता है। विदेशों से भी सांप के जहर की तस्करी होती है। आप समझ लें कि हिंदुस्तान का समाज कहां आ गया है, हमारी नौजवान पीढ़ी कहां खड़ी हो गई नशे के लिए। और नशे के उस अंधेरी दुनिया, मौत के पास जाती हुई दुनिया तक जाने के लिए आप इस तरह का धंधा करते हैं, इस तरह के रेव पार्टीज करते हैं। ब्रांडेड बॉटल्स में बंद करके जहर को बाहर से मंगवाया जाता है, तस्करी चलती है। एक एक बूंद की कीमत लाखों रुपए होती है। पैसा दे करके मौत को लिया जाता है। 1 लीटर जहर के लिए 200 सांप पकड़े जाते हैं। 2016 में बंगाल बॉर्डर से जहर पकड़ा गया। 200 करोड़ रुपए का सांप का जहर जब्त हुआ था। आप सुनिए। जो न्यूरोटॉक्सिन होता है ये हमारे ब्रेन के एक प्रिमिटिव सेंटर पे अटैक करता है जिसका नाम है मीजोलिम्बिक डोपामिन सेंटर। और ये हमारा एक प्रिमिटिव रिवॉर्ड सेंटर है जो हमें किक देता है यूफोरिया की, ग्रैंड्योर होने की, हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत अमीर हैं, हम बहुत अच्छे हैं। और साथ ही साथ में एक स्लीप लाता है। इसीलिए ये वाला जो नशा है अब हायर क्लास में ऐसे लोगों में पाया जा रहा है जो ऑलरेडी नारकोटिक्स, बाकी ड्रग्स के नशीले पदार्थ ले चुके हैं और अब उन्हें एक हायर किक चाहिए। मगर जैसे हर एक ड्रग में होता है, इसमें भी टॉलरेंस आ जाती है और कुछ समय बाद इंसान ज़्यादा के चक्कर में एक दुर्घटना में पहुंच जाता है और ये न्यूरोटॉक्सिक हमें अफेक्ट कर जाता है। सांप का जहर बहुत खतरनाक होता है। कुछ सांपों का जहर सीधे दिमाग पर असर करता है, जबकि कुछ सांपों के जहर का असर खून में होता है। जहर क्या है? हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है, दिमाग कंट्रोल करता है। मैंने अपनी उंगली यहाँ लगाई तो मेरे हाथ पर कुछ हुआ, यह दिमाग से आता है और दिमाग तक जो सिग्नल जाता है वो न्यूरॉन्स कैरी करते हैं। ये जो मेरा पूरा नर्वस सिस्टम है, टच करने से जो चीज़ें पता चलती हैं, अभी आग की चिंगारी आएगी अचानक आप हटेंगे क्योंकि वो सिग्नल जाता है दिमाग से और दिमाग तक, वहाँ से फिर वापस लौटता है तो आप हाथ खींचते हैं। यह जो नर्वस सिस्टम है, जो सिग्नल जाते हैं, पूरा नर्वस सिस्टम धीरे धीरे डाउन होता चला जाता है, दिमाग आपका सुस्त हो जाता है। और वही आनंद है, आध्यात्मिक आनंद मैंने सुना, प्रेम में आनंद आपने सुना हो। यह आनंद अजीब है। जहर जब खून में जाता है तो सेरोटोनिन और ब्रेडिक्निन, ये कुछ केमिकल्स हैं, इस तरह केमिकल्स वो छोड़ता रहता है। नशा करने वाले के दिमाग पर इन केमिकल्स का असर नर्वस सिस्टम पर होने लगता है। उसे नशे के बाद नींद आने लगती है क्योंकि नर्वस सिस्टम डाउन होता चला जाता है और शांत पड़ जाता है इंसान। सांप के जहर का ज्यादा इस्तेमाल नशा करने वाले के लिए जानलेवा भी हो सकता है, इसलिए डोज हल्की रखने के लिए जहर में कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं। ये नशाखोर, जहरखोर लोग कहां जाएंगे और ये समाज और देश के लिए क्या करेंगे, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इस जमात को जहर के इस पाश में, शिकंजे में जो लोग लाते हैं वो ये लोग हैं, एल्विश यादव, फाजिल पुरिया, हार्दिक आनंद और इस पूरा गैंग। इसलिए इनके खिलाफ आपको खड़ा होना चाहिए, बोलना चाहिए।
कहा जाता है कि सांप के जहर का इस्तेमाल नशा करने वाले कई तरह से करते हैं। एक तो ये कि कोबरा के जहर से पाउडर बनाया जाता है और उस पाउडर को नशे के लिए ड्रिंक्स में मिलाया जाता है। ऐसा अक्सर रेव पार्टियों में होता है। जो ड्रिंक्स है उसमें जहर का पाउडर है। एक गोली 2000 से 5000 रुपए तक में मिलती है। वहीं सांप के जहर से बनी एक गोली की कीमत 25,000 रुपए से ज्यादा की होती है। वो ड्रग्स वाली गोली जो 5000 वाली होती है, सांप के जहर का हो 25,000। कुछ नशा करने वाले सांप से खुद को कटवाते हैं। इसके लिए पहले सांप को केमिकल वाला इंजेक्शन दिया जाता है, फिर उस सांप से होठ पर या जीभ पर कटवाया जाता है। देखिए, ये सब टोटली इलीगल है। मैं जो आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि सांप का जहर का नशा जो करते हैं आदमी, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होते हैं। क्योंकि हर सांप का जो जहर होता है, एक तो सांप का दो तरह के सांप में जहर होता है, एक न्यूरोटॉक्सिक होता है, एक हीमोटॉक्सिक होता है। न्यूरोटॉक्सिक वेनम मिलता है आपका ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में क्रेट में है, किंग कोबरा में है और कोबरा में है। और हीमोटॉक्सिक जहर मिलता है आपका वाइपर्स में, इंडिया में रसल्स वाइपर और सॉस्केल्ड वाइपर में मिलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आदमी क्या करता है कि ये न्यूरोटॉक्सिक सेंक जैसे हो गया, कोबरा हो गया, किंग कोबरा हो गया, इनका वेनम को ये लोग बहुत ही माइल्ड डोज में अपने ज़ुबान पे कटवाते हैं। अगर आप सोचिए कि एक सांप कोबरा 10 मिलीग्राम वेनम इसको अगर हमारे बॉडी में जाए तो हम मर सकते हैं। तो इससे कम डोज में ये लोग करते हैं। हो सके 2 mg और 3 mg लेके ये ऐसे नशा करता है, लेकिन ये टोटली इलीगल है। मैं कभी ये सब सपोर्ट नहीं करता हूँ। भाई जहर का इंजेक्शन ले लो, नहीं मरोगे। 10 ml जाएगा तो मरोगे। हम तो तुमको 5 ml दे रहे हैं। मजे लो, देखो क्या नशा होता है। 3-4 दिन तक मस्त रहोगे। ये जो मस्ती है ये जिंदगी तबाह करती है और तबाह करने वाले ये लोग हैं। अब कानून क्या कहता है? एनडीपीएस एक्ट लगा हुआ है। एल्विश गिरफ्तार है। फाजिलपुरी और हार्दिक आनंद की तलाश है और एक बड़ा नेक्सस इसके पीछे काम करता है। उसका सामने आना भी जरूरी है। एलन राव साहब दिल्ली पुलिस के पूर्व अधिकारी हैं और इस तरह कानून की बारीक जानकारी रखते हैं। राव साहब का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इससे पहले कुछ कहूँ, आप लगातार सुन रहे हैं। ये सांपों का जहर, ड्रग्स गैर कानूनी होने के बाद भी पार्टियां होती हैं, धंधा होता रहता है। कानून क्या सख्त नहीं है या फिर ये गैंग इतने बेपरवाह, लापरवाह या निडर हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ता है? देखिए जसवंत राणा जी, ये कानून के बारे में जहाँ तक बात है वो सख्त है। एनडीपीएस एक्ट इसको 1985 में हमारे यहाँ लागू किया गया था भारत में, और ये बहुत ही, इसके प्रावधान बहुत सख्त हैं। और इसमें जो आदमी, इसमें एक चीज होती है कमर्शियल क्वांटिटी की, एक होती है छोटी क्वांटिटी की बात, स्मॉल क्वांटिटी की बात जिसको कहते हैं, और एक होती है मिडिल क्वांटिटी। तो जो आदमी कमर्शियल क्वांटिटी के जो ड्रग्स हैं, उनके ड्रग्स की कमर्शियल क्वांटिटी किस ड्रग की कितनी होगी वो एनडीपीएस एक्ट के शेड्यूल में निश्चित लिखी हुई है। और उसी हिसाब से कमर्शियल क्वांटिटी अगर किसी के पास में मिलती है या कोई उसके कारोबार करता है या उसमें डील करता है या किसी को बेचता है, खरीदता है, ट्रांसपोर्ट करता है, रखता है और स्टोर करता है, इन सब चीज़ों का ऑफेंस दिया गया है अलग अलग धाराओं के बीच में। लेकिन जहां तक एल्विस यादव की बात है, उस पर सबसे खतरनाक, क्योंकि इसमें कमर्शियल क्वांटिटी नहीं है इसकी, तो सबसे खतरनाक जो धारा मुझे लग रही है वो है 27A एनडीपीएस एक्ट की, जो बताती है कि कोई भी आदमी इसका कारोबार करता है, फाइनेंस करता है या किसी आदमी को यहाँ हार्बरिंग करता है या किसी आदमी से सब काम करवाता है, उसमें सजा बहुत ही सीरियस है। कम से कम 10 साल की सजा है और 1 लाख रुपए जुर्माना है, जो कि 10 की बजाय 20 साल भी हो सकती है और 2 लाख रुपए जुर्माना भी हो सकता है। 20 साल और 2 लाख के सजा को और जुर्माना करने के लिए जज साहब को स्पेशल रीजनिंग देनी पड़ती है, और ये सब तभी होगा जब पुख्ता सबूत किसी के खिलाफ मिलेंगे। अगर इसमें इस केस में इन्वेस्टिगेशन के दौरान अच्छे सबूत मिल गए कि ये इस काम में लिप्त थे, इसमें सेल परचेज में लगे थे, फाइनेंस कर रहे थे, या इसमें किसी का कहीं से प्रोक्योर करवा रहे थे, या जो आदमी भागे हुए हैं, जो आपने बताया हार्दिक, दूसरा ये जो भागे हुए आदमी हैं,
जो फाजिलपुरिया, और ये फाजिलपुरिया को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है या कर दिया होगा। और जो हार्दिक जो है वो अभी फरार है, उसकी बेल अभी नहीं हुई है। तो मैं समझता हूँ सारे के सारे एक बड़ा ही सिंडिकेट है और क्राइम करने वाले हैं। और क्यों इस एनडीपीएस एक्ट को सख्त बनाया गया है, क्योंकि इसके सेवन से इनकी जो एनडीपीएस एक्ट की जो जितने भी पदार्थ हैं अलग अलग है, जिसमें आपको चरस, अफीम, गांजा, हेरोइन, कोकीन, ये सब चीजें हमारे युवा को, हमारे यूथ को, या जो भी आदमी इनको कंज्यूम करता है उन सब का, जैसे आपने बड़े डिटेल में बताया कि नर्वस सिस्टम डाउन हो जाता है, पूरा के पूरा न्यूरोलॉजिकल जो है हमारा दिमाग करना, काम करना बंद हो जाता है। और ये लोग जो आज का मैं समझता हूँ रेव पार्टीज में जो यूथ और जो बहुत हाई एंड सोसाइटी समझते हैं, वो लोग ये इसका इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को बहुत आनंद प्राप्त करने के लिए करते हैं। एलन साहब तो इतनी जी आप कुछ कह रहे हैं? जी, मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे देश के जितने भी जो जवान हैं और जो भी ये समझते हैं भ्रांत जो परिवार समझते हैं, इनको चाहिए, उनके पेरेंट्स को चाहिए, हमारे समाज को चाहिए कि इन सब चीज़ों को बाइकाट करें, जैसा आपने भी बड़े डिटेल में बताया है। और हमारे यूथ की जो जवानी है खराब करने वाली बात है, उनके जीवन को खराब करने वाली जी बात राव है, साहब उसको बहुत 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 शुक्रिया। एक मैसेज आपने दिया है, और राव साहब ने जो बहुत पते की बात कही है कि अगर एनडीपीएस एक्ट का सेक्शन 27A किसी आदमी पर लगता है तो बहुत मजबूत सबूत होते हैं, साक्ष्य होते हैं, तब लगता है, क्योंकि सबसे संगीन धारा है एनडीपीएस में सेक्शन 27A, और ये एल्विश यादव पर लगी हुई है। इसका मतलब ये है कि ये आदमी गुनहगार है। ये अदालत में साबित पुलिस कर सकती है, क्योंकि पुलिस ने ऐसे यह सेक्शन नहीं लगाया होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि नौजवानों की जो नई जमात है उसमें बहुत सारे आइकॉन्स हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप उनको फॉलो कीजिए, उनकी तरह बनिए। नौजवानों की बड़ी जमात सोशल मीडिया के ज़रिए ऐसी उपजी है कि वो हिंदुस्तान को नई ऊंचाई पर ले जाने की ताकत रखते हैं। ये उम्मीद मजबूत होती है उनसे, ऐसे लोगों से तबाही दिखती है। इसलिए इन लोगों को दरकिनार करिए और नई जमात, नई जो फसल है, नई नस्ल हमारे देश की है, उसके साथ चल करके नई मंजिल और नई ऊंचाई पर हिंदुस्तान को ले जाइए। अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार। आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।